मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, स्थान आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी रामघाट अयोध्या है। 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के मेरा आमरण अनशन जारी है। 9 दिन में 9 किलो वजन कम हो गया था, इसलिए प्रशासन जो है जिला अस्पताल अयोध्या में एडमिट करा दिया है, लेकिन अस्पताल में भी मेरा आमरण अनशन चल रहा है। आज में मुझे 12 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आमरण अनशन जारी है। मेरा मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित में बड़े बड़े कार्य किए हैं, चाहे आर्टिकल 370, 35 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक रहा हो, या राम मंदिर का निर्माण है, या सेना को सशक्तिकरण रहा है, चाहे महिलाओं का सम्मान बढ़ाना या किसानों की स्थिति में सुधार, शिक्षा, नई शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षा पद्धति में सुधार, माने अनंत काम मोदी जी ने किए हैं और देश हित में। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है, यदि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, अर्थात सारा व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि राम मंदिर तुम्हारा पहले था, मुगल आए तो तोड़ दिए। भारत की सीमा अफगानिस्तान, इराक, ईरान से लेकर के चीन इत्यादि सब हमारे था, हमारा भूभाग था, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में आपसी फूट के कारण सब बढ़ता चला गया। तो अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा, क्योंकि आजाद भारत के बाद, देश आजाद होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बंटवारा मांगा और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते। उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। वहां हिंदुओं की संख्या दिनों दिन कम हुई और हिंदुस्तान में भी कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरह से लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, खून बहाया, लाखों हिंदू विस्थापित हो गए, लाखों नाबालिग बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, यह आजाद भारत के बाद जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, ये दुखद रहा। और आज भी जहां वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, गोवा, जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और हिंदू जो है भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मुस्लिम जो है तो आतंकवादी को अपना भाई मान लेता है, वह घुसपैठी को, रोहिंग्या को अपना भाई मान लेता है, पाकिस्तानी को अपना भाई मान लेता है, एंटी नेशनल नारा लगा लेता है, लेकिन वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलेगा और हिंदू से कभी हिंदू को अपना भाई नहीं मानता। हिंदू को प्रति सहज नफरत है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर मुसलमानों को अलग देश दिया जा चुका है तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वैसे भी पूरे विश्व में मुसलमानों के 56-57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। तो कम से कम हिंदुओं के लिए एक देश जरूर होना चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यदि मोदी जी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो चाहे जितना विकास कर लें, जितना कार्य कर लें, जब कभी सत्ता परिवर्तित होगी तो सब वह फिर बराबर हो जाएगा और उसी तरह से, जिस तरह से मुगल काल में हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे, वही स्थिति फिर आ जाएगी। इसलिए मैं एक जिम्मेदार धर्माचार्य के नाते, एक संत होने के नाते, क्योंकि संत का काम है देश के लिए जीना, देश के लिए माना। संत वो नहीं होते जो केवल भीख मांग करके बिल्डिंग बनाते हैं और ऐसा आराम करते, एसी में रहे मांगी गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको संत नहीं कहा जाता। संत का मतलब ही है जो राष्ट्र हित में निरंतर लगा हुआ है, परमार्थ में निरंतर लगा हुआ है, अध्यात्म में निरंतर लगा हुआ है, ईश्वर की ओर निरंतर चल रहा है, जैसे विवेकानंद जी थे। इसलिए देश को बचाने के लिए एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, क्योंकि 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले लोग ये अपनी जनसंख्या बढ़ा करके प्रयास कर रहे हैं कि जिस दिन मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन कश्मीर की तरह पूरे भारत से हिंदुओं का कत्ल कर देंगे और जो हिंदुओं की बहन बेटियां हैं उनके साथ ही फिर बलात्कार करेंगे कश्मीर की तरह। तो वो दिन नहीं आने देना है। और वैसे भी जैसे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के बाद बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया तब बन रहा है, लेकिन तमाम इस्लामिक संगठन जो है चैलेंज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी हैं, लेकिन जब सत्ता बदलेगी तो करें फिर से मंदिर को तोड़ करके फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यह जिनको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हमारी जो मांग है, यह राष्ट्र रक्षा का एकमात्र उपाय है। और मेरा आमरण अनशन आज 12 दिन हो गया चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी अंतिम सांस है। या तो केंद्र सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिले, और यदि आश्वासन नहीं मिलता है चलता रहेगा। मेरी जो आवाज है ये जन जन की आवाज बनेगी, पूरे देशवासियों की आवाज बनेगी और एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा।
हालांकि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी जरूर इस बात को सुन करके, हाँ, एक बार जो है तो इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू किया था, और मोदी जी से मेरा निवेदन है कि देश बचाने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए एक बार इमरजेंसी लागू करिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। जय श्री राम, भारत माता की, वंदे मातरम, हर हर महादेव।